शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोप वृद्धा, गोपों में वृद्ध जन, अनुभवी जन, महोत्पातान, बड़े बड़े उत्पात, अनुभूय, देखकर, बृहद बने, महावन में, नंदादयः, जिनमें नंद महाराज प्रधान हैं, समागम्य, एक साथ मिलकर, ब्रज कार्यम, ब्रज के हित के विषय में, आमंत्रण, मंत्रणा करने लगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद प्रधान गोप वृद्ध गण एक साथ मिलकर ब्रज के हित के विषय में विचार करने लगे। यह गोष्ठी क्यों हुई? क्योंकि बृहद बने, महा बने, महोत्पातान अनुभूय, बारंबार महावन में उत्पात हो रहे थे। जैसे सबसे पहला उत्पात था पूतना का आना ब्रज में। पूतना बालक कृष्ण को, शिशु कृष्ण को हर कर ले गई थी, मारना चाहती थी, लेकिन ब्रजवासियों की दृष्टि में भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से वही मर गई। और उसने इतना जोर से चिल्लाया था, जोर से दुख का शब्द व्यक्त किया था कि प्रत्येक ब्रजवासी को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके सिर पर ही वज्रपात हो गया। इतना जोर से वो हाहाकार की थी, चित्कार की थी। तो एक तो उत्पात ये था। दूसरा उत्पात था बहुत प्रकार के सामान से भरा हुआ छकड़ा उलट जाना। भगवान नीचे सोए थे बच्चे के रूप में और छकड़ा ऊपर था। अपने पैर से ही उन्होंने उलाटा था, पलटा था, लेकिन ब्रजवासियों को ऐसा अनुभव हो रहा था कि कोई दैत्य इसको पलट दिया। तो उससे भी बहुत भयभीत थे लोग। जैसे मान लीजिए पार्किंग में कोई ट्रक खड़ा हो और अपने आप सीधा उल्टा हो जाए ये तो बहुत भारी अपशकुन होगा, बहुत भारी उत्पात होगा। ब्रजवासी इस घटना से बहुत दुखी थे, ये क्या हो रहा। उसके बाद तृणावर्त आया बवंडर के रूप में आकर के और शिशु कृष्ण को हर कर ले गया और ऊपर से पत्थर पर गिराया, अथवा श्री कृष्ण गिरे पत्थर पर, परंतु फिर भी भगवान की कृपा से वो बच गए। ब्रजवासियों के भाव का मैं अनुवाद कर रहा हूँ। वे लोग सोचते थे कि नारायण की कृपा से बच्चा बच रहा है, उनको ये पता नहीं था कि यही मूल नारायण है। इसी की कृपा से दुनिया में सब कुछ होता है। तो तृणावर्त का आना एक महान उत्पात था। और उसके बाद ये 2 वृक्षों का गिर जाना। यद्यपि सकट का पलटना और वृक्षों का गिरना, इसमें केवल कृष्ण कारण थे, उन्होंने गिराया था, लेकिन ब्रजवासियों के मन में बहुत शंका हो गई कि कोई न कोई भूत प्रेत दैत्य लग रहा है। आज तो 2 वृक्ष गिर गए, कल हो सकता है कि छत ही गिर जाए। ये तो बहुत संकट की बात। न आंधी आई, न वृक्ष के जड़ में दीमक लगे हैं, कुछ भी नहीं, न गजराज गए इधर से यद्यपि वो हजारों गजों से, हाथियों से उखड़ने वाले वृक्ष नहीं थे, और वो भी दोनों वृक्ष गिर गए। ब्रजवासियों का चित्त भय से आक्रांत हो गया, इस बात से बहुत दुखी हो गए। उसी के बाद ब्रज कार्यम आमंत्रण, ब्रज हित कार्यम आमंत्रण, मंत्रणा करने लगे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बृहद बने महा उत्पातन अनुभूय नंदादय गोप वृद्धा समागम्य ब्रज कार्यम आमंत्रण। ब्रज के कार्य के विषय में कैसे क्या किया जाए, कैसे हित होगा, कैसे बच्चों की रक्षा होगी,
और इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था बच्चा कृष्ण की रक्षा करना, क्योंकि सबके स्नेह के वात्सल्य के केंद्र श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण बचे रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए ये गोष्ठी की जा रही थी। तो प्रस्ताव रखा गया कैसे हित होगा, क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए। तो उस सभा में नंद महाराज के ज्येष्ठ भाई उपनंद महाराज उपस्थित थे। उनके विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्रोपनंद नामः गोपो ज्ञान वयोधिकः देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रिय कृद राम कृष्णयोः। उपनंद महाराज जो सभा में उपस्थित थे, नंद महाराज के ज्येष्ठ भाई और बड़े ही ज्ञानी थे। ज्ञान वयोधिक, ज्ञानेन वयसा च अधिकम, वो सभी विषय में अधिक थे, काफ़ी ज्ञान था, उनको अनुभव था। और वयसा, वय उम्र की दृष्टि से भी वे सबसे बड़े थे। नंद महाराज के बड़े भाई थे, तो वो ज्ञान वृद्ध भी थे और वयोवृद्ध भी थे। वयोवृद्ध होना भी कुछ न कुछ ज्ञानी बना देता है व्यक्ति को, अनुभव मिल जाता है संसार का। ये 2 दिन के लड़के जो अपनी फिलॉसफी देने लगते हैं इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उम्र बहुत है तो बहुत अनुभव होता है अपने आप कई बातों का। तो उपनंद महाराज वयो अधिक ज्ञानाधिक, ज्ञान में भी अधिक थे और उम्र में भी अधिक थे। देश कालार्थ तत्वज्ञ, किस देश में और किस काल में क्या करना चाहिए इस प्रयोजन को वे जानते थे। सभी देश में, सभी स्थान में या सभी काल में एक ही काम नहीं किया जाता। विचार करना चाहिए कि भिन्न देश में और भिन्न काल में क्या किया जाए। जैसे मान लीजिए मई और जून का महीना हो और उस समय आदमी ये सब स्वेटर लगाना चालू करे तो ये तो ना समझी होगी। और दिसंबर जनवरी के महीने में घर से बाहर सोए, टेरेस पर सोए, ऐसे ही नग्न जैसे गर्मी में सोता है। काल का कितना अंतर है। एक काल ऐसा आता है कि आदमी बाहर सोता है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं ओढ़ता, और एक समय ऐसा आता है कि मोजा, जैकेट, टोपी क्या क्या धारण करता है। काल का बहुत अंतर हो जाता है। इसी तरह देश का भी अंतर होता है। कौन कार्य किस समय किस स्थान पर करना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे भगवान के मंदिर में आते हैं तो प्रणाम करना, भगवान का कीर्तन गाना, दर्शन करना, ये सब कार्य करना चाहिए। वो देश ऐसा है जहाँ भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। वहाँ आकर के ये फोटो खींचो, ये करो, ये करो, वो करो, वही जो संसार में काम करते हैं वही काम करें, तो उचित बात नहीं है। वो तो भगवान का धाम है, भगवान का घर है, वहाँ पर भगवत भावना में रहना चाहिए। तो इसको देशांतर कहते हैं। उपनंद महाराज इस बात के बहुत पक्के अनुभवी थे कि किस देश में किस काल में क्या करना चाहिए। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कृष्ण और बलराम का प्रिय करना, जिससे जीवित रहे, सुख से रहें, स्वस्थ रहें, सफल हों। यही वे सर्वदा सोचा करते थे। प्रिय कृद राम कृष्णयोः। श्रीमद् भागवतम में भक्ति के कई भावों का, रसों का वर्णन किया गया है। तो वात्सल्य भाव एक बहुत ही उत्कृष्ट भाव है। माधुर्य भाव के जस्ट नीचे वही है वात्सल्य, भगवान के योग क्षेम की चिंता करना। जैसे हम लोग अपने बच्चों की चिंता करते हैं, कैसे पढ़ेगा, खाएगा, पिएगा, आगे चल कर के धन उपार्जन करेगा। तो इस प्रकार भगवान के कुछ पितृभाव वाले जन हैं, जैसे नंद महाराज, उपनंद महाराज,
माँ जसोदा इत्यादि, ये सब श्री कृष्ण के हित के विषय में ही सोचा करते। माँ जसोदा समझती है कि मेरा बेटा अज्ञ है, वो ये भी नहीं जानता है कि मिट्टी नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा अज्ञ बच्चा जिसको माखन और मिट्टी में भी भेद नहीं समझ में आ रहा, तो माँ डांटती है। श्री कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं तो माँ डांटती है, ताड़न करती है। ताड़न तो नहीं करती, भर्त्सना करती है, क्यों मिट्टी खाया, क्यों मिट्टी खाया। तो वो एक लीला है जो वहाँ हो चुकी है, मैं कहा था इस लीला को मृतभक्षण लीला। तो सर्वदा माँ जसोदा इसी चिंता में रहती है कि बच्चा सर्प न पकड़ ले, अग्नि न पकड़ ले, तलवार न उठा ले, सिंह वाले जानवरों के पास न चला जाए। और उपनंद महाराज आदि श्री कृष्ण के भावी जीवन के उत्कर्ष की ही चिंता में लगे रहते थे। कैसे ये बच्चा दीर्घजीवी होगा और धनी होगा, पढ़ेगा लिखेगा, सब तरह से सुखी रहेगा, ब्रज का राजा बनेगा। अब सहज स्नेह हृदय में है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रिय कृद राम कृष्णयो। तो उनको अवसर दिया सभी लोगों ने, ठीक है आप बोलिए ब्रज के विषय में क्या किया जाए। ब्रज का तात्पर्य है गौएं, गोप, ये सब ब्रज कहे जाते हैं। तो उसके हित के विषय में वे अपनी राय देने लगे। उत्थातव्यमितोस्माभिर गोकुलस्य हितैषिभिः। उपनंद महाराज ने सबसे पहले यही कहा कि गोकुलस्य हितैषिभिः, जो गोकुल के हितैषी हैं, जैसे नंद महाराज हैं, मैं हूँ, या जो भी, तो जो भी गोकुल का हित चाहते हैं, गौओं का हित चाहते हैं, गोपों का हित चाहते हैं, तो हम सब लोगों को उत्थातव्यम अन्यत्र गंतव्यम, इस स्थान से चल देना चाहिए। क्या गड़बड़ी हो रही है। इस स्थान से चल देना चाहिए। यह बहुत सुगम बात नहीं थी कि जहाँ आदमी बरसों से रहा है उस स्थान को छोड़ करके चला जाए। यहाँ भी लोग घर बनाए थे, रहते थे, जैसे आप लोगों ने सुना था 84 खंभा वाला घर मंदिर नंद महाराज का था। तो उस घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाना आसान काम नहीं था, परंतु कृष्ण के रक्षा की इतनी चिंता थी कि उसके लिए जन्मभूमि छूट जाए, आवास छूट जाए, कुछ भी हो जाने के लिए तैयार था। उत्थातव्यम इतोस्माभिः, इतः महाबनात्, महाबन से हम लोगों को उत्थातव्यम चल देना चाहिए। कृष्ण बलराम का हित करने के लिए हो रहा है, सभी बच्चों का, गौओं का, सबका इस स्थान से चल देना चाहिए। क्यों? अत्रायांति महोत्पात, यहाँ महा उत्पात आ रहे हैं। आयांत्यत्र महोत्पात, यहाँ पर महा उत्पात आ रहे हैं। बालानाम ना सहेतव, और किस लिए उत्पात हो रहे हैं? हमारे बच्चों का नाश करने के लिए। बच्चों में भाव ये है कि श्री कृष्ण बालक मुकुटमणि हैं, तो उन पर संकट आ रहा है, तो एक प्रकार से सब पर संकट आ रहा है, अथवा सामान्य रूप से सभी बच्चों पर संकट आता ही है, आ ही रहा था। उपनंद महाराज इस तरह से बात कर रहे थे कि बच्चों पर बहुत संकट आ रहा है, इसलिए हम गोकुल के हितैषियों को चाहिए कि हम इस स्थान को छोड़ दें, हम लोग चलें, कहीं दूसरी जगह चलें। क्या क्या संकट आ रहा था, मान लीजिए जिज्ञासा हो, ऐसे ब्रजवासी सभी जानते हैं, परंतु पूर्व में घटी घटनाओं को हजारों बार रिपीट करते थे ब्रज में, कृष्ण से संबंधित घटनाएं थी। तब वे कहते हैं मुक्तः कथंचित राक्षस्या बालघ्न्या बालको यशो। जब उपनंद महाराज बात कह रहे थे कि बच्चों पर संकट आ रहा है, विशेषकर श्री कृष्ण पर संकट आ रहा है, उसी समय श्री कृष्ण ने सहज स्वभाव से आकर के अपने बड़े पिता उपनंद महाराज की गोद में बैठ गए। स्वाभाविक बैठते ही थे गोद में,
कभी नंद महाराज के, कभी उपनंद महाराज के। तो उपनंद महाराज जब बोल रहे थे तो कृष्ण आए और आकर गोद में बैठ गए। पहले से वे नहीं थे, क्योंकि ये जो इष्ट गोष्ठी हो रही थी इसमें बच्चों के लिए कोई समझने लायक बात नहीं थी। तो गोप वृद्धा पहले ही कहा, गोप नंदादय गोप वृद्धा समागम्य। गोपों में जो वयोवृद्ध थे, ज्ञानी थे, वे सब बैठ करके बात कर रहे थे, परंतु बच्चे स्वाभाविक अपने पिता के पास चले जाते हैं, माँ के पास चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण आए और बड़े ही प्रेम से अपने पिता के उपनंद महाराज की गोद में बैठ गए। गोद में बैठ गए तब अब कहते हैं उपनंद महाराज, मुक्तः कथंचित राक्षस्या बालघ्न्या बालको ह्यसौ। असौ बालकः, यह बच्चा, अपने गोद में बैठे हुए कृष्ण को दिखाकर कह रहे हैं, असौ बालकः, यह बच्चा, यह बालक, कथंचित, किसी प्रकार से, अस्मद महासौभाग्येन, हम लोगों के महासौभाग्य से, हम लोगों ने पूर्व जन्म में पुण्य किया था, इस कारण से यह बच्चा बच गया। किससे? राक्षस्या, राक्षसी से, पूतना से, बालघ्न्या, जो बच्चों की ही हत्या की करती थी, उस राक्षसी से किसी तरह यह बच्चा बच गया। कथंचित मुक्त, कथंचित, वो पकड़ ली थी, पकड़ करके घर से बाहर ले जा रही थी, लेकिन किसी तरह से उस राक्षसी से, पूतना से बच्चा बच गया। असौ बालक कहकर यह बच्चा बच गया। भगवान कितना वात्सल्य का आस्वादन करते होंगे, भगवान की रक्षा के लिए ये गोष्ठी हो रही है। यही है भक्ति वास्तव में। भक्ति यह नहीं है कि भगवान से हमेशा मांगा जाए। यद्यपि भगवान महादानी हैं, देते रहते हैं, लेकिन भगवान से मांगना हमेशा यह कोई भक्ति नहीं है, यह तो भीख मांगना जैसा। आदमी सोचता है सारा धन हमारे घर में आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान का भी कष्ट तो मिटाना चाहिए ना। यदि भगवान पर कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है भगवान पर, लेकिन भाव है भक्तों का, उपनंद महाराज का, किसी तरह से ये मुक्त हो गया। कथंचित मुक्त, कथंचित का अर्थ है अस्मद अनिर्वचनीय सौभाग्य न, हमारे अनिर्वचनीय सौभाग्य से। सौभाग्य का अर्थ है कि हम लोगों ने कोई दान पुण्य जप तप आदि किया होगा पूर्व जन्म में, उसके फल से बच्चा बच रहा है, बच गया उस भयंकर राक्षसी से। बच्चों की हत्या करने वाली उस राक्षसी से बच्चा बच गया। बालक असौ मुक्त। तब बाद में वे कहते हैं, नहीं, भगवान नारायण की कृपा से बचा, हम लोगों में इतना कहाँ सौभाग्य है, इतना कहाँ दान पुण्य है। वास्तव में बच्चा जो बचा तो नारायण की कृपा से। हरे अनुग्रहात् नूनम अनश्चोपरि नापतत। हरि के अनुग्रह से, नारायण की कृपा से बच्चा बच गया। एक बार तो कहे कथंचित मुक्तः, किसी तरह बच गया, फिर कहते नहीं नहीं, हरे अनुग्रहात्, हरि के अनुग्रह से बच गया। हरि का अर्थ जो अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं वे हैं हरि, और अपने भक्तों का मन हर लेते हैं नारायण। तो उनकी कृपा से बच्चा बच गया। और अनः सकट अस्य ऊपरी न अपतत। यह देखिए कि बच्चा सकट के भीतर सोया था, नीचे सोया था, और सकट गिरा, लेकिन नारायण की कृपा से अस ऊपरी न अपतत, इसके ऊपर नहीं गिरा। अरे क्या पता यही गिरा रहा है तो ऊपर क्यों गिराएगा। छोटे छोटे पैर से भगवान ने ऐसे मार दिया और चकड़ा उलट गया दूर। उपनंद महाराज कहते हैं, देखो भगवान नारायण की कृपा से अनः सकट गिरा, लेकिन अस ऊपरी न, इसके ऊपर नहीं गिरा। अगर बताइए ऊपर गिर गया होता उतना भारी ट्रक या वो सकट, तो क्या हुआ होता बच्चे का।
बहुत चिंता में हैं कि ये बीच बीच में ये सब उत्पात आते ही रहते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उधर ही रोकना चाहिए ना। हरे अनुग्रहात् नूनम अनश्चोपरि न पतत। इस तरह से याद कर रहे हैं। अब दूसरी घटना कह रहे हैं। ये कृष्ण कथा चल रही है। उपनंद महाराज के मुख कमल से परम वात्सल्य रस से सिक्त श्री कृष्ण की घटनाएं बताई जा रही हैं। और इसके बाद कहते हैं चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत् शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः। देखिए उस दिन की घटना। चक्रवातेन नीतोऽयं, चक्रवात से ये ले गया कहाँ? विपदम, वीणाम पक्षिणाम पदम, जहाँ पक्षी उड़ते हैं आकाश में तृणावर्त इसको ले गया। वियत, वियत का अर्थ बहुत ऊंचा पर ले गया था, बहुत ऊंचा पर ले गया। चक्रवात बवंडर के रूप में आया था और कृष्ण को हर करके ले गया। गोद में कृष्ण को रख करके कृष्ण की कथा कह रहे हैं। चक्रवातेन नीतो अयम, अयम शब्द का ये भाव है कि गोद में बैठे हैं श्री कृष्ण और उनको दिखाकर कहते यह चक्रवात के दो। चक्रवात कहते हैं बवंडर को, जैसे चक्र की तरह घूमता है। चक्रवात, वात का अर्थ है हवा, चक्र हवा, चक्रवात बवंडर। उस बवंडर के रूप में ये आया था तृणावर्त दैत्य। वास्तव में दैत्य था, केवल चक्रवात नहीं था, दैत्य न दैत्य था। और इस बच्चे को मारने के लिए ले गया। ऊपर क्यों ले गया? ऊपर ले गया होगा खा जाऊंगा, अथवा ऊपर ले जाकर के शिला पर पटकने के लिए। क्योंकि श्री कृष्ण जब गिरे थे तो शिला पर गिरे थे। वास्तव में वे गिराए थे तृणावर्त को, जिससे कि उसके हाथ पैर सब चूर्ण हो जाए। वो तो उसके ऊपर झूल रहे थे, उसको गिराए कृष्ण ने। लेकिन उपनंद महाराज के मन में भाव आ रहा है कि बताओ, इतना ऊपर ले गया और पत्थर पर गिराया। लेकिन परित्रातः सुरेश्वरैः, देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं भगवान विष्णु या भगवान शिव, इंद्र आदि ने रक्षा किया बच्चे की। ये रक्षा, ये सबकी रक्षा करता है। इसकी रक्षा सुरेश्वर ही करता है। सुरेश्वरों ने परित्रातः, इसका परित्राण किया, इसकी रक्षा किया। कितनी सुंदर लीलाएं याद कर रहे हैं। चक्रवात दैत्य इसको ले गया था ऊपर और वहाँ से पत्थर पर गिराया, फिर भी ये मरा नहीं। तो भगवान रक्षा करता था। सुरेश्वर का अर्थ है भगवान के पार्षदों ने रक्षा किया, जो भगवान विष्णु की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, वे भगवत पार्षद इसकी रक्षा किए। परित्रातः सुरेश्वर। अब यह जो तत्काल में घटना घटी है उसके विषय में उपनंद महाराज कहते हैं। जन्म म्रियेत द्रुमयोरंतरम प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापि तदप्यच्युत रक्षणम। देखो उस दिन की घटना अभी जो घटी है। असौ बालकः, यह बच्चा दोनों जमलार्जुन वृक्षों के बीच में पड़ गया और फिर भी न म्रियेत, मरा नहीं। क्यों? क्योंकि अच्युत रक्षणम, अच्युत रक्षा कर रहे थे। नारायण रक्षा कर रहे थे, भगवान रक्षा कर रहे थे। दो वृक्ष गिरे और दोनों वृक्षों के बीच में बच्चा था। जन्म म्रियेत द्रुमयो अंतरम प्राप्य बालक। और जब श्री कृष्ण ने दोनों वृक्षों को उत्पाटित किया तो ये बच्चे देख रहे थे। जब ब्रज के लोग आकर पूछने लगे कि वृक्ष कैसे गिरे कैसे गिरे,
तो उन बच्चों ने बताया था कि त्रियक गतम उलू खलम, तिरछा हुए उखल को इसने खींचा, उसी समय दोनों वृक्ष गिर गए। तब भय हो गया कि कोई दैत्य गिराया है, कोई भूत प्रेत गिराया है, ये गिराया है, वो गिराया है। तो बच्चे भी वहाँ थे काफ़ी, तो उन बच्चों पर भी नहीं गिरा, कृष्ण पर भी नहीं गिरा। द्रुमयो अंतरम प्राप्य जन्नम म्रियेत, वृक्षों के अंतर में पड़ करके और नहीं मारा। तदपि अच्युत रक्षणम, जो कृपा से कभी च्युत नहीं होते हैं, अपने भक्तों से स्नेह करने में कभी च्युत नहीं होते हैं, वे भगवान विष्णु रक्षा किए इसकी। तदपि अच्युत रक्षणम। उपनंद महाराज कहते हैं, निश्चित ही इस स्थान पर बहुत बहुत समय से भगवान का कीर्तन हुआ है, भगवान की पूजा हुई है, और यह बच्चा भी कई जन्मों से अच्युत का भक्त रहा होगा श्री विष्णु का भक्त रहा होगा, इसीलिए भगवान रक्षा कर रहे हैं। इतने भारी भारी पत्थर, ये असुर वृक्ष सब गिर रहे हैं, फिर भी बच्चा बचा हुआ है, तो भगवान की कृपा से ही संभव है ना, और कैसे संभव हो सकता है। इस प्रकार उपनंद महाराज कहते हैं कि जावद औत्पातिको रिष्ट ब्रजम ना विभवेदितः तावद बालानुपादाय जास्यामो अन्यत्र सानुगा। अब तो ये तो कार्य हो ही रहा है, निरंतर विपत्ति आ रही है, उत्पात निरंतर आ रहे हैं। हमें तो बहुत भय लगता है कि किसी दिन ऐसा न हो कि हम ये श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाए और भी बच्चे मर जाएं, यहाँ उत्पात हो रहा है। तो जब तक कोई उत्पात ब्रज का अनर्थ नहीं कर देता है, उसके पहले ही हम लोगों को बालन उपादाय, बच्चों को लेकर के और अपने अनुगामियों के साथ भाग जाना चाहिए यहाँ से। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी इस प्रसंग के उपक्रम में कहे हैं कि रंतुम गंतुम वृंदावनम, श्री कृष्ण वृंदावन में जाना चाहते थे महावन को छोड़कर, तो ब्रजवासियों के हृदय में प्रेरणा कर रहे थे, खासकर उपनंद महाराज के वृंदावन जाने के लिए। और ब्रजवासी उपनंद महाराज आदि ये समझ रहे थे कि हम लोग कृष्ण के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, कृष्ण को बुद्धि नहीं है, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण उनके हृदय में बैठकर प्रेरित कर रहे थे। वृंदावन गोवर्धन आदि में स्वच्छंद विहार करने के लिए, गोचारण के लिए उधर जाना चाहते थे। तो उपनंद महाराज कहते हैं कि जावद औत्पातिको अरिष्ट, जब तक उत्पात जन्य अनर्थ ब्रज को अभिभूत नहीं कर लेता है, कुछ नुकसान नहीं हो जाता है, तावद उसके पहले ही बालान उपादाय जास्यामो अन्यत्र सानुगा, हम लोग दूसरी जगह चले जाएं, हम लोग कहीं चले जाएं। पहले उन्होंने कहा कि हम लोग इस स्थान को छोड़ दें, पहले ही शुरू में कहा उत्थातव्यम, हम लोगों को यहाँ से चल देना चाहिए। और लास्ट में भी कहते हैं कि अन्यत्र जास्याम, हम लोग अन्यत्र जाएंगे, यह बहुत उत्पात हो रहा है। तब प्रश्न होगा कि कोई जहाँ जा रहा है नए स्थान पर, तो उसकी जानकारी और उसकी पूरा उसका ज्ञान हुए बिना और निश्चित हुए बिना पूर्व स्थान का त्याग नहीं करना चाहिए। तो कहाँ जाएंगे? अन्य गोपों ने पूछा, ठीक है आप जाने को कहते हैं बच्चों की रक्षा के लिए, लेकिन कहाँ जाएं? तब उपनंद महाराज कहते हैं, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। एक वृंदावन नाम का वन है, एक वृंदावन नाम का वन है, बहुत सुंदर है। पशव्यम, पशुओं के लिए वहाँ बहुत सुंदर घास है और पानी है और समशीतोष्ण वातावरण रहता है, बहुत सुंदर है। बहुत जलाशय हैं, नदियां हैं, जमुना, मानसी, गंगा इत्यादि, और अनेक जलाशय हैं। गौओं के लिए तो पानी चाहिए और घास चाहिए, और जहाँ और भी रोग दुख न होता हो। तो उपनंद महाराज
के विषय में पहले कहा गया कि देश कालार्थ तत्वज्ञ, देश काल आदि के प्रयोजन के तत्व को जानते थे और बहुत घूमे थे, अनुभवी थे, इसलिए वृंदावन को जानते थे। ध्यान रखना चाहिए कि यह वृंदावन भांडीर वन से लेकर के और काम में वन तक था, ये सब वृंदावन के नाम से ही जाना जाता है, जिसमें गोवर्धन, बरसाने, नंदगांव ये सब वृंदावन के अंदर ही आते हैं। उपनंद महाराज कहते हैं कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम। एक वृंदावन नाम का वन है, वो पशव्यम पशूनम हितम, पशुओं का बहुत उपकारी है, हित है। वहाँ बहुत सुंदर घास है और पानी बहुत सुंदर है, तथा नव काननम, और उस वृंदावन के भीतर बहुत से अवान्तर नए नए कानन हैं, नए नए वन हैं। गोप गोपी गवाम सेव्यम, वह स्थान गोपों के लिए, गोपियों के लिए और गौओं के लिए सेवन करने योग्य है। पुण्याद्रि तृण विरुद्धम, उस वन में बहुत ही पवित्र, बहुत सुंदर पर्वत हैं, जैसे श्री गोवर्धन जी, और पुण्य वृक्ष हैं, पुण्य लता हैं, पुण्याद्रि तृण विरुद्धम, और पुण्य लताएं, पुण्य लताएं, पुण्य वृक्ष और पुण्य अद्रि सरोवर आदि। पुण्य का अर्थ है बहुत सुंदर श्रेष्ठ कोटि के, जिनमें फल फूल बहुत अच्छी तरह से लगते हैं, जिनमें छाया होती है। इस संसार में कुछ अपूर्ण वृक्ष होते हैं, उनकी छाया में बैठने पर भी नुकसान होता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया, अपूर्ण वृक्षान श्रयते। पंचम स्कंध में भवाटवी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह जीव रूप वणिक कभी कभी अपूर्ण वृक्षों का आश्रय लेता है। अपूर्ण वृक्ष का मतलब है ऐसे लोग जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, कोई कंकक्टेड आइडिया में चल रहे हैं, कोई पंथ की कल्पना करके, तो उनको बिल्कुल अपवित्र वृक्ष कहा गया है। उनका तो कोई आश्रय लेता है तो उसे बहुत नुकसान होता है। वैष्णवों का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के भक्तों का आश्रय लेना चाहिए संसार में। तो वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं सब पुण्य वृक्ष, बहुत सुंदर, और जिनके छाया में आने पर व्यक्ति का उद्भव होता है। जैसा आपने सुना होगा स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है, तो कल्प वृक्ष के छाया में आने पर ही आदमी निहाल हो जाता है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। वो मांगे या ना मांगे, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं कल्प वृक्ष की शरण लेने मात्र से। तो वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर पवित्र वृक्ष हैं, लताएं हैं, पर्वत हैं, और गोप गोपी गौओं के लिए सेवनीय है। तो हम लोग वहाँ चले। तो इसके बाद गोपों ने पूछा नंद महाराज आदि ने कि कब चला जाए, तो कहते तत्रादैव जास्याम, आज ही सकटन जुंक्त माचिरम, गाड़ियों को जोतिए, बैलों को नाधिए सकट में, अद्यैव माचिरम, आज ही चलना है और देर नहीं करना है, आज ही चलना है। अभी मीटिंग हो रही है और कहते बस आज ही चलना है। बच्चे, स्त्री और जो सामान है, पलंग, घड़ा, क्या क्या सब आभूषण वगैरह सब कुछ लेकर के चल देना है। यदि आज इस युग में किसी व्यक्ति को कहा जाए कि बस आज ही निकलो, चलो दूसरी जगह चलेंगे, तो आदमी तो परेशान हो जाएगा कि भाई इतना सामान है, कहाँ ले जाएंगे, और घर का कोई ठिकाना नहीं। ये घर शिफ्ट करने से पहले दूसरा घर होना चाहिए ना। कोई वहाँ घर नहीं है, यहाँ तक कि झोपड़ी भी नहीं डाले हैं, वृक्षों के नीचे रहना है, और कहते बस आज ही, और माँ चिरम, देर मत करो, आज और अभी, इसका अर्थ है आज और अभी वहाँ जाएंगे। गोधनान्य अग्रतो जानतु भवता में दिरोचते। लेकिन बड़े सुशील भाषा में उपनंद महाराज बोल रहे हैं कि भवता में दिरोचते,
यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तब चलें। तो उन्होंने अपना मत दे दिया कि वही सबसे ठीक है, यहाँ से भागना चाहिए, बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पर बहुत विपत्ति आ रही है, अनर्थ आ रहा है, उत्पात आ रहा है, हम लोग चलें। लेकिन भाई अंत में भवता में यदि रोचते, यदि आप सबको ये अच्छा लग रहा है तब चलें, और नहीं तो क्या किया जाए। किसी व्यक्ति को कितना भी अपना समाज हो लेकिन फोर्स नहीं करना चाहिए। नहीं चलिए, चलो 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 चलो, चलना ही है, मैं कहता हूँ चलना है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारा ये मत है, आप लोग चलिए। तब वे तैयार हो गए सभी। तच्छ्रुत्वैक धियो गोपा स्वांसन व्रजन समायोजन। तो वे गोप तुरंत ही उनकी बात मान लिए, क्योंकि एक धिया, सबकी एक मति थी। अथवा एकस्मिन् श्री कृष्ण एवं धीर जैसा ते, श्री कृष्ण में ही उनकी बुद्धि थी, श्री कृष्ण के ही हित के विषय में सोच रहे थे। और सभी ब्रजवासियों की धारणा थी कि जो भी उत्पात हो रहा है, विपत्ति आ रही है, कृष्ण पर आ रही है, इसलिए अच्छा है, कृष्ण को बचाने के लिए हम लोगों को जितना जल्दी चलना चाहिए। तो अपने अपने ब्रज को, ब्रज का अर्थ है अपने घर के सामान को, गौओं को और सब अपने जनों को सब इकट्ठा करने लगे। कोई बच्चे इधर उधर गए थे, खेल रहे थे, गौएं इधर उधर गई थी चरने के लिए, तो सब अपना अपना सहेजने लगे, सब देखने लगे गाय किधर गई है, बच्चे किधर हैं, और सब गिन गिन करके अपना अपना सब ले करके चलना है। स्वान स्वान ब्रजन, ये उचित बात है, क्योंकि अपना अपना सब मिला लेंगे तो निकलने में ठीक रहेगा। ऐसा नहीं किसी गाय कहीं छूट जाए, कोई बच्चा इधर उधर छूट जाए, सब अपना अपना देख रहे थे। कभी कभी हम लोग वृंदावन यात्रा में, गोवर्धन जी की परिक्रमा में या मथुरा में जब द्वितीय स्नान करने जाने पर कहते हैं भाई अपने अपने आदमी को देखते रहिए। जो ग्रुप का लीडर है वही सबको नहीं देखेगा, अपने अपने आदमी को देखिए कि वो तो छूटा तो नहीं, कहीं छूटा नहीं। इतनी सावधानी के बाद भी लोग छूट जाते और रोने लगते हैं, हाय हम तो अपने झुंड से बिछुड़ गए हैं, ये हो गए हैं। तो वहाँ से बताया जाता है ठीक है वृंदावन चले जाओ कृष्ण बलराम मंदिर में। वो ब्रजवासी लोग कहते हैं अंग्रेज मंदिर में चले जाओ, वहाँ से आए हो ना, वहाँ चले जाओ। इतनी सजगता के बाद भी आदमी छूट जाता है। इसीलिए वो लोग अपने सकट आदि को जुटाए और रूढ़ परिच्छदा अपने अपने सामान को बैलगाड़ियों पर लादे, सैकड़ों हजारों बैलगाड़ियाँ चलने लगी और उस पर लादे सामान और चले। खास करके बालक, वृद्ध और स्त्रियां ये सब सकट पर चल रहे थे, पैदल नहीं चल रहे थे। बालान वृद्धान स्त्रियो राजन। हे महाराज परीक्षित, सर्वोपकरणानि च अनसु आरोप्य गोपाला जत्ता आत्सरासना। कुछ गोप हाथों में धनुष बाण लेकर चल रहे थे। गोपाला जत्ता आत्सरासना, धनुष बाण लेकर चल रहे थे, रक्षा करनी है। साथ में स्त्रियां हैं, धन है, स्वर्ण आदि। भगवान के जन्म के समय ही बहुत धन बढ़ गया था, तो धन अपने साथ जा रहा है, गौएं हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, सबकी रक्षा के लिए वो सजग होकर के हथियार लेकर के चल रहे पैदल। जत्ता आत्सरासना, बहुत सावधान थे गोप। ये खतरा सब जगह हो सकता है, कभी भी होता रहता है, देखा गया। बच्चों की, स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, और रक्षा होती है वास्तव में शक्ति से, विनय से रक्षा नहीं होती है। हाथ जोड़ दे बस रक्षा हो जाए, एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल भी दे दो, ये सब विचार जो हैं थर्ड क्लास के हैं।
इस व्यक्तिगत किसी के आचरण में ऐसी बात हो, लेकिन समाज की रक्षा के लिए शक्ति बहुत आवश्यक है, शक्ति बहुत जरूरी है। तो गोप चल रहे हैं तो अपने बच्चों की, स्त्रियों की रक्षा के लिए सजग हैं, हाथ में धनुष बाण लेकर चल रहे हैं। और स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध ये सब बैलगाड़ियों पर चल रहे हैं। गोधनानि पुरस्कृत्य श्रृंगार्या पूर्व सर्वतः तुर्जा घोषेण महता जजुः सह पुरोहिता। तो अपने साथ पुरोहित भी चल रहे थे। पुरोहित साथ में रहना बहुत आवश्यक होता है। पुरोहित, पुरोहित जो सामने रह करके हित किया करे, लग्न बार आदि बतावे, ढंग से संकट से रक्षा करे, उसको पुरोहित कहते हैं। पुरहित पुरोहित, पुरह का अर्थ होता है सामने, हमेशा अपने जजमान का हित करने के लिए तत्पर रहता है, इसलिए उसको पुरोहित कहते हैं। ऐसा नहीं कि जजमान से केवल दक्षिणा लेने के लिए ही भेंट करता है, बाकी और कभी याद भी नहीं आती, हित करता है। तो ये गोप चल रहे हैं तो ब्राह्मणों को साथ में रह करके सबकी आवश्यकता होती है। ब्राह्मण बुद्धि देते हैं, वेद शास्त्र देते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनकी ज़रूरत थी उनके साथ चले। और गोधनानि पुरस्कृत, गौओं को आगे करके, जैसा उपनंद महाराज ने कहा था कि गोधना अग्रतः जानतु, गौएं आगे जाए, गोधनान्य अग्रतो जानतु, गौएं आगे जाए, आगे आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं सब लोग चले जाएं, गौएं पीछे से आए, नहीं, गौओं को अब भी हाँक देना चाहिए और गौएं चलें। तो गौएं आगे आगे चल रही थी और सब जगह सींग बजा बजा करके सब गौओं को समेट रहे थे, बुला रहे थे लोगों को। कोई गाय कहीं किसी झाड़ी में न छिप गई हो, किसी खेत में न हो, तो सींग बजा रहे थे सब जगह से। तो सींग के आवाज़ से पता चलता था कि लोग कहीं जा रहे हैं। और तुर्ज घोषेण महता, और भेरी बज रही थी, भेरी बज रही थी बहुत जोर से। भेरी कहते हैं जो वैसे ऊंचा रहता है, ऐसे बजाते हैं भेरी, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं उसको, दुंदुभी, दुंदुभी बज रही थी जोर जोर से कि अब चलना है, चलना है। जैसे ये गाड़ियाँ खुलती हैं ट्रेन वगैरह तो सीटी दे करके, वैसे सब पूरा बाजा बजा करके बढ़िया से, कोई छूट न जाए, कोई रह न जाए। जो बलवान गोप लोग थे वे सब पीछे चल रहे थे सबको ले करके, और कुछ बगल में इधर उधर, कुछ आगे चल रहे थे धनुष बाण ले करके। इस तरह से श्रीमद् भागवतम में नीति बताई गई, कैसे चलना चाहिए। बच्चों की और स्त्रियों की रक्षा हमेशा होनी चाहिए। हम बहुत से दूषित लोग रहते हैं संसार में, वे स्त्रियों का अपहरण कर लेते हैं, बच्चों को चुरा लेते हैं, तो उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो इस तरह से वे चल रहे थे। यशोदा और रोहिणी एक सकट पर चढ़े थे और कृष्ण बलराम एक ही सकट पर थे। यशोदा रोहिणी हो ये कम, यशोदा, इसके पहले एक श्लोक है, गोपियाँ चल रही थी। गोपियों के विषय में सुखदेव गोस्वामी एक विशेष बात कह रहे हैं। गोप्यो रूढ़ रथा नूतन कुछ कुमकुम कांतय, गोपियाँ चल रही थी रथ पर। और को सकट पर चलने की बात कहे, बैलगाड़ी पर, और गोपियों को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो रथ पर चढ़ी थी। इस रथ का अर्थ यह है कि वे कुछ ऊंचे गाड़ी पर थी और उसमें घोड़े जुते हुए थे, अथवा बैल भी जुत सकते हैं, तो उसको रथ कहा गया। और को सकट कहा गया, बैलगाड़ी। लेकिन गोपियाँ जिन जिन सवारियों पर चढ़ी हैं उनको रथ कहा जाए। तो वे स्पष्ट रूप से गा सकें, भगवान की लीलाओं को गीत गा सके, इसके लिए उनको ऊंचा पर बैठाया गया। प्राय हम लोगों ने देखा है कि भारतवर्ष में
स्त्रियां गीत गाती हैं विवाह में या किसी सामाजिक उत्सव में, तो वे ऊपर चढ़ करके गाती हैं, छत पर, है ना। और लोगों के साथ समाज में आकर के नहीं गाती। बैंड बाजे बजते हैं, सब होता है, लेकिन स्त्रियां घर पर ऊपर से गीत गाती हैं, फूल बरसाती। तो गोपियों को रथ पर चढ़ाया गया। उनके विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बिल्कुल नवज्योति गोपियाँ, उनके स्तन पर, कुछ पर कुमकुम लगे हुए थे, उसकी बड़ी सुंदर कांति हो रही थी और बहुत सुंदर गहना पहनी थी, कंठाभरण। स्त्रियां जितने भी गहना पहनती हैं उनमें प्रधान है कंठाभरण, गले का गहना। तो इस उपलक्षण से यह कहा जा रहा है कि गोपियां सब प्रकार के आभूषण पहनी थी, हाथ में, पैर में, अंगूठियों में, गले में, सिर पर, बाजू में, सब जगह वे आभूषण पहनी थी और बहुत सुंदर वस्त्र पहनी थी, साड़ी पहनी थी। तो इस तरह से वे चल रही थी। और कृष्ण लीलाम जगु, कृष्ण की लीला को गा रही थी। गोपियां जब गा रही थी तो उनके साथ कोई तबला, हारमोनियम, मृदंग नहीं बज रहा था। भगवान ने स्त्रियों को इतना सुंदर गला दिया है कि उसमें बाजा की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो गोपियाँ गा रहे थे श्री कृष्ण की लीलाओं को। अभी अभी जो ब्रज में वे करते थे, बाल चापल्य अथवा पूतना वध आदि, तृणवर्त वध आदि, वृक्ष से बच जाना, श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, बाल लीला आदि का वे गान करते हुए जा रहे थे। कहीं भी व्यक्ति जाए, यात्रा में कोई सवारी है, तो जब भगवान की लीला गाई जाती है या महामंत्र गाया जाता है तो उसका वातावरण कुछ और होता है। यह है देवताओं का एक जगह से आना जाना। और कुछ लोग तो ऐसे भद्दे गीत गाते हुए इधर उधर भ्रमण करते हैं, वो सब दैत्य परिपाटी है। एक तो ऐसे ही जीवन अशुद्ध है और उस पर से और थर्ड क्लास के गीत बजा बजा करके और दूसरों को भी परेशान करते हैं, अपने तो नरक में जाएंगे। गोपियाँ कृष्ण लीला में जगु, कृष्ण लीला को गा रही थी। और जशोदा और रोहिणी एकम सकट में स्थित है, एक सकट पर थी और कृष्ण बलराम दोनों उसी गाड़ी पर थे, उसी बैलगाड़ी पर थे। और वे दोनों हमेशा कुछ न कुछ बात करते रहते थे, चकित हो जाते थे। कोई हरिण भी देखते थे दोनों बच्चे तो चकित हो जाती थे, क्या है, कौन जानवर है, क्या है, वर्णन करते थे। तो कृष्ण बलराम के कथा को सुनने के लिए दोनों माताएं बहुत उत्सुक थी। कथा का अर्थ है बात, दोनों आपस में बात करते थे और बहुत ही भावुक ढंग से दोनों बात करते थे। अगर सियार भी निकलता था तो कहते थे हाथी जा रहा है, हाथी जा रहा है, हाथी जा रहा है। तो माँ जसोदा हंसने लगती थी और रोहिणी भी इस तरह से, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और रास्ते में कोई फल दिखता था तो कृष्ण कहते थे हमको चाहिए, हमको चाहिए, फल तोड़ो, फल तोड़ो। माँ कहती थी नहीं, ऐसा करने पर और लोग दूर निकल जाएंगे, वहाँ पहुँच करके सब फल खिलाऊंगी, अभी आग्रह मत करो। कई तरह की बातें किया करते थे। माँ ये क्या है, ये क्या है, कोई सरोवर देख करके, कोई विशेष बड़ा वृक्ष देख करके या पशु पक्षी देख करके दोनों पूछने लगते थे ये क्या है, क्या है, क्या है। तत्कथा श्रवणोत्सुके, ये दोनों माताएं एक ही सकट पर बैठी थी कि दोनों की बात को सुनने के लिए। कभी कभी लोग आपस में बात करते थे, कृष्ण बलराम आश्चर्य व्यक्त करते थे, ये क्या है, ये क्या है, कितनी बड़ी नदी है, कितनी बड़ी नदी है। हाँ, एक ध्यान रखना चाहिए कि ये जो गोपों की यात्रा वृंदावन की तरफ हो रही है, यह ग्रीष्म ऋतु चढ़ने से थोड़ा पहले हो रही है। तो उधर वृंदावन में ये लोग बिना घर के भी रह सकते थे। गर्मी में आदमी रहता है बिना घर के भी, बाद में छोटे छोटे घर बनाएंगे, वृक्ष के नीचे भी व्यक्ति रह लेता है। ग्रीष्म अभी पूरा प्रारंभ नहीं हो गया था, प्रारंभ होने वाला था, इसलिए जमुना जी का पानी भी कम हो गया था। तो सुख से
पार कर गए सभी लोग। कहाँ पार किए? महावन से चल करके कालिए दह के ऊपर भाग में मांट गांव के पास पार किए। ये शास्त्रों में वर्णन है अन्यत्र। अब सभी जानते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा में जो गए हैं वो देख सकते हैं कि महावन से वो लोग कैसे चले होंगे लोहवन होते हुए, और आकर के माट गांव के पास पार किए। थोड़ा माट गांव से और थोड़ा आगे पार करके आए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुख से पार गए, वृंदावनम सम प्रविश्य, वृंदावन में सम्यक प्रवेश किए, सुखपूर्वक प्रवेश किए। सुखपूर्वक प्रवेश करने का मतलब है जमुना पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने वाली थी तो इसलिए पानी कम हो गया था, और आगे आवास भी कोई कठिन नहीं हुआ। गर्मी के दिन में तो आदमी चलता है कहीं भी गाड़ी खड़ा करके और आराम कर लेता है, तो इसलिए सम प्रवेश, सर्वकाल सुखावहम, वृंदावन सभी काल में सुख देने वाला था। सभी ऋतुओं में सब प्रकार के फल फूल घास मिलते थे। और तत्र चक्रूर ब्रजावासम सकटैर अर्धचंद्रवत, वहाँ पर अपना वे लोग आवास किए अर्धचंद्रवत, आधा चंद्रमा देखे हैं आप लोग आकाश में, अर्धचंद्रवत, अर्धचंद्रवत। चंद्रमा के दोनों छोर कुछ और ज़्यादा रहते हैं और इस तरह से वो आधा रहता है। तो यह है नीति। अपने अपने छकड़ों को, बैलगाड़ियों को लोग खड़ा किए, इस तरह से खड़ा किए कि एक बड़ा गांव बस गया। लेकिन गांव कैसे बना? अर्धचंद्रवत, निकलने का रास्ता एक तरफ था, निकलने का आगे था, जिधर से चंद्रमा कटा रहता है उस वैसे दृश्य में, तो उधर निकलने का, गौओं को दुहने का और सब जो कुछ भी था। और इधर बैलगाड़ियाँ इस तरह से खड़ा की गई थी कि पीछे से कोई नहीं निकल सकता था और पीछे से कोई अटैक नहीं कर सकता था। तो सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह से वास किया गया। ब्रजावासम चक्र, ब्रज का आवास किए, सकटई अर्धचंद्रवत। अब तो जो भी सामान था बैलगाड़ियों पर ही रखना था। अभी बैलगाड़ी ही अपना घर समझिए या वाहन जो कुछ भी है सब बैलगाड़ियों पर लाद करके ही इधर उधर जाते रहते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा घर सामान जो भी है वो लाद लाद कर यहाँ से वहाँ जाते रहते। आज भी कुछ लोग हैं। भगवान ऐसे समाज में रहे हैं। आज विपत्ति के कारण ये ब्रजवासियों को ये अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह जाना पड़ रहा है। भगवान इसका आस्वादन कर रहे हैं। अपने प्रेमियों के हृदय में जो वात्सल्य भाव है उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो ये लोग वृंदावन चले गए और इसके बाद घूम घूम करके कृष्ण देखते थे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासिद उत्तम प्रीति राम माधवयोर नृप। हे नृप, हे महाराज परीक्षित, राम माधव को, कृष्ण और बलराम को वृंदावन देखकर, गोवर्धन देखकर और जमुना के दोनों कछारों को देख करके अतिशय सुख मिला, अतिशय प्रीति, उत्तम प्रीति। अब तक कृष्ण बलराम को इतना सुख अन्य स्थानों से नहीं मिला था जितना वृंदावन को देखकर, गोवर्धन को देखकर और जमुना के पुलिनों को देख करके हुए। वीक्षा सिद्ध उत्तमा प्रीति। उत्तमा का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ प्रीति। प्रीति का अर्थ सुख, प्रसन्नता। वृंदावन ऐसा धाम है जिसे देख करके सुख सागर भगवान भी सुख में मग्न हो गए। इसका अर्थ है कि वैकुंठ में रह करके या और कहीं भी भगवान को उतना सुख नहीं मिलता है जितना वृंदावन में। वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च। जमुना के पुलिन, जमुना के पुलिन पर, तटों पर ही भगवान बहुत सी लीलाएं किए हैं, जैसे रास क्रीड़ा आदि।
ये भगवान को सुख देने वाला धाम है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सुख के समुद्र हैं, सुख की निधि हैं, परंतु उनको भी वृंदावन सुख दे रहा था, गोवर्धन सुख दे रहा था। वह धाम आज भी है ज्यों का त्यों। और आप दिल्ली वासियों का तो बहुत सौभाग्य है कि वो बहुत निकट है और बीच बीच में अवसर मिलता रहता है आप लोगों को वहाँ जाने का। ये बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है कि वृंदावन के इतना निकट जन्म दिए, आवास दिए। और जो वृंदावन में रहते हैं उनके भाग्य को तो भगवान शेष नाग भी नहीं कह सकते। 1000 मुख उस रज में लौटना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मा जी उस ब्रज धाम में चाहते हैं तृण बनना, लता बनना। उद्धव जी चाहते हैं वहाँ पर तृण बनना, लता बनना, जिससे कि भगवान के भक्तों के, गोपियों के चरण रज को पाने का उनको अवसर मिले। वह रज आज भी है। धन्य है वृंदावन, जिसको देख करके, जहाँ रम करके श्री कृष्ण को भी सुख मिलता है और सबसे श्रेष्ठ सुख मिलता है। गोवर्धन जी ज्यों के त्यों हैं। भगवान ने 7 दिन अपने कर कमल में उनको धारण किया। गिरिराज जी की गुफा में वे खेलते थे, खाते थे, ऊपर भी टहलते थे। गिरिराज जी से वो दवाइयाँ लेते थे, लकड़ी लेते थे, पानी पीते थे और गौएं चरती थी ऊपर। वो कण कण, वो भूमि आज भी ज्यों की त्यों है। और ये हम लोगों का पर्सनल अनुभव है कि कहीं भी किसी भी धाम में जाएं, लेकिन वृंदावन जैसा कोई नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं अपने व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि हमको तो वृंदावन जैसा कहीं कोई नहीं लगता है कि भक्ति है। स्वाभाविक भगवान से प्रेम है उस रज में। और स्थान पर कोई जाए और वहाँ पर कोई धूल उठाकर फेंक दे किसी पर तो लड़ाई हो जाएगी, लेकिन वृंदावन में कोई रज फेंक दे तो आदमी भाग्य मानता है। ठीक ठीक